इसको बहुत अच्छे मास्टर ने पढ़ाया है तो ये कम उम्र में कवि बना। नहीं तो हमारे यहाँ एक ऐसे ऐसे मास्टर, एक मास्टर ने बच्चे से पूछे कि बेटा ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। लड़का बोला सर आप पढ़ा रहे हो यही सत्य है। टीचर ने पूछा और भ्रम? बोले हम पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम। वो टीचर का दिमाग खराब, उसने दूसरे से पूछा तू बता दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर। लड़के ने कहा सर ये जो कोरोना आया था पूरे देश में ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी सर। टीचर खुश हो गया, शाबाश बेटा, और दुर्भाग्य? बोले सर इसमें अच्छे अच्छे निपट गए, आप अभी तक रुके हो, ये हमारा दुर्भाग्य। तालियां नहीं आती आपकी, कोई बात नहीं, समय लगेगा और मेहनत करेंगे, हमसे कुछ गलती हुई होगी, नहीं बोल पा रहे होंगे। आप क्यों ताली नहीं बजाते अगर हम ढंग की बात कह दी होती तो? या फिर एक बार आप बजा के बता देते तो हम सबको लग जाता कि आपका आशीर्वाद मिलेगा बराबर। अच्छा, इसके पापा क्या है, वो भी कवि हैं और वो अध्यापक है, पढ़ाते हैं। वो रात भर कवि सम्मेलन में रहते हैं, दिन में स्कूल जाते हैं, नींद आ जाती है। अब ये इसके पापा स्कूल गए तो नींद आ गई और इतने में इंस्पेक्टर आ गया। इसके पापा से पूछ लिया, बोले पढ़ाई वढ़ाई क्या हो रही, तुम सो रहे हो? इसके पापा हाजिर जवाब, बोले सो नहीं रहा था सर, आज बच्चों को बता रहा था कि कुंभकर्ण कैसे सोता था। तो बोले पढ़ाई हो गई? बोले कुछ भी किसी से भी पूछ लो। वो इंस्पेक्टर ने एक लड़के से पूछ लिया, ये बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो लड़का रोने लग गया, मैंने नहीं तोड़ा सर। इंस्पेक्टर ने मास्टर से पूछा, इसको तो पता ही नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। मास्टर बोला ये लड़का सीधा है सर, दो लड़के बदमाश से तोड़ के गए, आज आए नहीं। इंस्पेक्टर हेड मास्टर के पास गया, बोले क्या पढ़ाई हो रही है, बच्चे को ये पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर को पता नहीं। हेड मास्टर बोला वो खिड़की देख रहा हूँ 20 दिन से टूटी है, जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया है, आवारा लड़के घुस रहे हैं और सामान तोड़ के जा रहा है, इस बार धनुष तोड़ गए हैं। इंस्पेक्टर सरपंच के पास गया और तीनों की शिकायत की, किसी को पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो गांव का सरपंच बोला कि नजर नीचे रख, धीरे बोल, नजर नीचे रख, गांव की इज्जत का सवाल है, तू ये बता धनुष कितने पैसे का था, पंचायत से नया बनवा के देंगे। नहीं मत बजाओ ताली, पाप लगता है। अकेले पे लोड आ जाए तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है, वृंदावन में तो होना ही नहीं चाहिए। तो वेद के लिए आपकी तालियां बजना बहुत जरूरी है। मैं इस बच्चे को बुलाना चाहता हूं। बिखरे कपास को सूत कर दूं, कविता की डोर को मजबूत कर दूं और सफल हो जाएगा यज्ञ ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का। वेद पस्तोराब तुझे ही आहूत कर दूं। जोरदार तालियां। आइए वेद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं वेद पस्तोर टीकमगढ़ बुंदेलखंड से। आज हम मथुरा की, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म के लिए युद्ध करो, और हमारा धर्म सनातन है और सनातन के मंच पे आज हम हैं। और आज का व्यक्ति सनातन सनातन कर रहा है और वही काम कर रहा है जिसमें सनातन ढूंढते रह जाओगे, कि सनातन ढूंढते रह जाओगे गोरी के खुले बालों में। अरे गोरी के खुले बालों में, रील और मोबाइलों में और रंगीन ब्यूटी पार्लरों में सनातन ढूंढते रह जाओगे। चाउमीन और पिज़्ज़े में, चाउमीन और पिज़्ज़े में, चाचू के भतीजे में और तेज बजते डीजे में सनातन ढूंढते रह जाओगे। बढ़िया है। शादी और ब्रेक में, अरे शादी और ब्रेक में, फिल्म सीरीज वेब में और जन्मदिन के केक में सनातन ढूंढते रह जाओगे। पब और क्लब में, पब और क्लब में, नाबालिग के लब में और तेज रफ्तार बुलेट में सनातन ढूंढते रह जाओगे। जिम की रवानी में, आज क्या व्यक्ति अखाड़ा भूल गया अच्छा है कि जिम की रवानी में
आरओ के पानी में और शीला की जवानी में। सनातन ढूंढते रह जाओगे। ये तो संस्कृति है, और वर्तमान में हमारी क्या संस्कृति चल रही है। जो लड़कियां इंग्लिश मीडियम कॉलेजों में पढ़ के आती हैं और जब उनकी शादी किसी गांव कस्बे में हो जाती है तो उनके अनपढ़ देवर उनसे क्या कहते हैं, क्या इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, नींबू खोबी आम बता रहे और हाईटेक हो गई हैं भाभी, सुबह सुबह खुद शाम बता रहे हैं। अरे छोड़ पुरानी धोती साड़ी, सलवार सूट प्लाजो में आ रहे और जी भाभी को मुंह नहीं देखो, जी भाभी को मुंह नहीं देखो, अब सब बेखुलेआम दिखा रहे और इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, सुबह सुबह को शाम बता रहे। जीखो ऑफलाइन नहीं देखो, जीखो ऑफलाइन नहीं देखो, मोबाइल पे ऑनलाइन दिखा रहे और जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, हाफ पेंट में कुत्ता घुमा रहे ओ हाईटेक हो गई भाभी, बढ़िया है रे। नींबू को भी आम बता रही, रोज सवेरे जिम भी जा रही, रोज सवेरे जिम भी जा रही, कर रही डाइटिंग कम भी खा रही, है नैया भी मूंगफली से, है नैया भी मूंगफली से, खुद को भी बादाम बता रहे और इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, सुबह सुबह को शाम बता रहे कि तुलसी जैसी होती भाभी, तुलसी जैसी होती भाभी, अब तो ऐसी कहान दिखा रही, रोज रात में डिनर के संगे, रोज रात में डिनर के संगे हल्को हल्को जाम लगा रहे और इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, ठोका दद्दा था। यहाँ पे पापा विराजमान है, ये चल रहे हैं पापा के सम्मान में कि आजकल के पापा भी गजब ढा रहे, आजकल के पापा भी गजब ढा रहे, मम्मी के माए के जाने पे खुशियां मना रहे, मम्मी के माए के जाने पे खुशियां मना रहे, मम्मी को डायन पड़ोसन को डार्लिंग बुला रहे, मम्मी को डायन पड़ोसन को डार्लिंग बुला रहे, वो आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। बाथरूम में बैठ के, बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे और बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं, दोस्तों को बियर पिला रहे और मम्मी को हार नहीं, मम्मी को हार नहीं, ऑफिस वाली को कार दिला रहे। वो आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। करोड़ों कमाता हूं महीने में, करोड़ों कमाता हूं महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे और मम्मी का खर्च चलता नहीं, मम्मी का खर्च चलता नहीं, पापा पड़ोसन पटा रहे और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। ठोको दद्दा।
पापा के सम्मान में तो हो गई, और पापा बुरा ना मान जाए तो मम्मी भी बैठी है मम्मी के भी सम्मान में, कि आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। उम्र हो गई 47 की 27 बता रही, उम्र हो गई 47 की और 27 बता रही। सेल्फी डाल डाल के, सेल्फी डाल डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रही, और घर में बैठ के आटा से ज्यादा तो भी डाटा खा रही। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। अच्छा है रे। पापा की वेतन, अरे पापा की वेतन बढ़िया। मेकअप में उड़ा रही, और सिर दर्द के बहाने पापा से पाँव दबा रही। और आजकल की मम्मी भी गजब गजब ढा रही, गजब ढा रही। धोखा दत्ता। मैं निवेदन, देखो प्रेम बचानी आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से कहती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी, नहीं बेटे जैसे वस्त्र हम पहनते वैसे आप पहनो, जैसे आपकी मम्मी पहनती वैसे कपड़े। ये ऐसे टाइम पे ही उठता है, कहने को गुरु 4 बार बोलता है, लेकिन जब मैं शुरू होता हूं तो इसको सब कुछ आता है। जा तू, कई 2-3 और चले गए पहले। 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी, नहीं जैसे कपड़े आपकी मम्मी पहनती वैसे पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं दादी, तो आज की दादी क्या कहती है, पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन है। प्यार बचा नहीं है। अच्छा आप देखना, जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5, पौने 2, 2, 2.25 साल जिनकी शादी को हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, लॉकेट, पॉकेट, ब्रेसलेट, न जाने क्या क्या। और जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए, मफत लाल जी भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम, विक्स, काम्बी फ्लेम, पीठ की दवा, पेट की दवा, कमर की दवा, खाली प्रेम की दवा नहीं बची है। ये स्थितियां हो गई। रहने दो, ताली सादा ही कर लेंगे। हम खुद ये 15-16 दिन से बाहर है, प्रेम बचा नहीं। अगर प्रेम बचा होता तो आप काय को रात भर बैठते हैं, आप भी घर रहते हैं, पर अब वो प्यार नहीं बचा। मैं खुद 15 दिन से प्रोग्राम में हूँ। मफतलाल जी का कल एक प्रोग्राम और करना है हाथरस के पास में, परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजूंगा। पहले मेरी मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अब 17 दिन बाद बाप कहाँ जाएगा, घर नहीं आएगा। अच्छा फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? वृंदावन में भंडारा था तो 3 बाटी उठा लाया। एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, अब मत बना। तू एक गिलास पानी तो लिया, क्यों पियोगे? पानी कोई पीने की चीज है पागल, गला चेक करूंगा कहीं से लीकेज दिख रहा है। ताली नहीं आ रही आपकी, बाकी सब हो रहा है। एक कप कड़क चाय बना ले अदरक डाल के। और चाय से याद आया, सुबह ही छोरी बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया, 17 दिन हो गए। कहीं से प्रेम नहीं देख रहा। उसके बाद, हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ। क्या बना है? दाल बाटी बनाओ। नहीं रात को 2:30 बजे नहीं पचेगी। मैंने कहा पचाना काम मेरा, तू बना के लिया। नहीं और कुछ बोलो तो रेल में चीले, मुंगोड़े, पकोड़े, भजिए कुछ भी बना ले। तेल का मत खाया करो। दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते हैं। अरे तो मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी। अरे तबीयत तो ठीक है, सर्दी खांसी नहीं, कहाँ बैठे थे? अरे पर बड़ा सरल काम बताऊं तो एक काम कर, ये दूध की खीर तो बना दे, साबूदाने की खीर बना दे। हाँ वो जरूर बनेगी, पर याद रखना दूध का में फिर चाय नहीं मिलेगी। ये हालत है। फिर मैंने समझाया उसको, मैंने कहा मेरे साथ देश का बड़ा कवि गौरव चौहान है, नेताजी लपेटे में आता है वो व्यक्ति। मैं लाया था, पर तेरी आदत की वजह से मैं पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूँ। तू 4 कटोरी आटा दे दे, मुझे लाख बनाना नहीं आता, पर मेरा भाई सेट कर लेगा। अच्छा आटा देंगे, अकल है कि नहीं? मैंने की अकल तो है, तभी तो बात कर रहा हूँ। और अंतिम मेरा सवाल और अंतिम उसका जवाब आपको लग जाए कि प्रेम की ये स्थिति हो चुकी है, तो आपकी तालियां बजे। और एक बड़े कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। मैंने कहा दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती, वो तो रूटीन में रोज बनते हैं ना 10 साढ़े 10 बजे। तो देवी अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दूं। ये स्थितियां हैं। हम चाहते हैं नेताजी लपेटे में
144 देशों में जो देखा जाता है, और वहां का एक शानदार कवि हमारे बीच में जो देशभक्ति और हास्य और व्यंग जो भी जब चाहे तब कर दे, ऐसे कवि को मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। गौरव चौहान आपकी तालियों से आएंगे तो ज्यादा आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक ने मुझे उठाया, ईश्वर आपको भी। मैं ऐसी दुआ करता हूँ बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए भगवान आपको। हाँ। पिछले कई दिनों से कवि सम्मेलन में हूँ। सर्वाधिक संख्या में श्रोता आज मैंने देखे हैं, वरना मैं केवल 4 और 5 लोगों के बीच में कविता पढ़ता हूँ। आज बहुत ज्यादा है। मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के कवि सम्मेलन की उपलब्धि ये है कि जब मैं मंच पर बैठा और कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले भारत की जीत की खबर मिली। एक नेता बोल रहा था कि अगर औरंगजेब इतना ही वो था तो अब तक तो सनातन का हिंदुओं का नामो निशान मिट जाता। अबे मूर्ख, उन दुर्दांतों से लड़ने के लिए हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिए थे वो क्या थे? वो बलिदान दिए थे तभी तो तुम मेरा नामो निशान नहीं मिटा पाए और आगे भी नहीं मिटा पाओगे। जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है। जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है। ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है। और सनातन है अमर दुनिया में। अब इसको मिटाने की किसी के बाप की औकात नहीं है। किसी के बाप के भी बाप की औकात नहीं है। डटे रहो। जितने भी लोग हैं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो संकल्प है, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। गलती यह हुई है साहब कि हमारे कानों में गलत इतिहास डाला गया बचपन से। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, ये डाला गया हमारे कानों में। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। मैं वृंदावन की धरती पर खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। दादा, मैं वो पंक्तियां सुना रहा हूं, जब ये मैंने बागेश्वर की मंच पर कविता पढ़ी थी तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 4 लाख की पब्लिक के सामने अपना सबसे पवित्र चोला वो जो पहनते हैं वो उतार कर मुझे पहना दिया था। मैं वो पंक्तियां आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। लेकिन प्रिंसिपल साहब, जैसा उन्होंने वहां किया ऐसा किसी को यहां करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। हमें आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं है। लेकिन एक शंखनाद उठाता हूं यहां से। एक काम और होने वाला उत्तर प्रदेश में। मंदिर बन गया अयोध्या में, सरयू धन्य हो गई। अब अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। यह होने वाला है। अभी समाजवादी पार्टी का एक नेता बोला औरंगजेब बहुत महान है। ये लोग ऐसे हमदर्दी दिखाते हैं जैसे इनके रिश्तेदार हो। अरे मैं तो देश के मुसलमानों से ये रिकॉर्डिंग सुने, ये वीडियो देखें इस देश के मुसलमान, और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या ताल्लुक है आपका अकबर बाबर से? कहां से वो आपके अपने हो गए? अगर 5 पीढ़ियां पीछे जाओगे तो तुम्हारे बाप दादाओं के नाम मदन लाल और किशन लाल ही निकलेंगे। अरे मैं पूछता हूं क्या रिश्ता है? अकबर बाबर इनको अपनी शान दिखाई देते हैं। अगला सच समझना, अकबर बाबर इनको अपनी शान दिखाई देते हैं। कन्वर्टेड हैं सारे। कन्वर्टेड हैं सारे, उल्टी तान दिखाई देते हैं। और ना अम्मी अफगान गई, ना वालिद ही मंगोल गए, फिर काहे मुगलों में अब्बा जान दिखाई देते हैं? फिर काहे? कोई बता दे आके मुझे। ये स्थितियां हैं। आप लोग बहुत सारी तालियां बजा रहे हैं, आप नहीं बजा रहे हैं। नहीं बजा रहे हैं। नहीं, वो मैंने देखा, मैं बहुत देर से देख रहा हूं। इसमें आपकी गलती नहीं है।
प्रिंसिपल साहब, कभी कभी होता है कि कभी कभी अग्रिम पंक्ति में कोई वीआईपी बैठ जाता है और यहां से कभी ऊर्जा लगाता है। एक बार मेरे सामने भी ऐसी वीआईपी फंस गए भाई साहब। मैंने यहां से ऊर्जा लगाई, गला फाड़ा, उन्होंने ताली नहीं बजाई। हमने कहा भाई साहब ताली बजा दो। वो बोले तुम तो कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, ताली बजाने के लिए हमने आदमी रखे हुए हैं। हमने कहा वीर रस पर ताली नहीं बजाई। भाई साहब मैंने चुटकुला फंसाया कि भाई साहब चलो हंस देंगे। भाई साहब हंसे भी नहीं। हमने कहा हंस दो। बोले तुम कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, हमने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। साहब 15 दिन बाद मैं उन्हीं के शहर में गया, हाथों में मेहंदी लगी थी, कंकन बंधा हुआ था, नए कपड़े पहने हुए थे। हमने कहा भाई साहब लगता है आपकी शादी हो गई। बोले हाँ। हमने कहा भाभी जी कहाँ हैं? बोले वो तो हनीमून गई हैं। हमने कहा आप? बोले बड़े आदमी हैं। तो यहां कोई बड़ा आदमी नहीं है, यहां कभी ऊर्जा लगा रहा है। एक बार हाथ उठाकर सभी लोग तालियां बजाएं और कभी सम्मेलन को कभी सम्मेलन बनाएं। मेरा शो आता है लपेटे में नेताजी, और इस बार केजरीवाल को लपेटने में हम कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मफतलाल जी, जब केजरीवाल जी हारे तो एक बुंदेलखंड से गाना होता होता हो या ब्रज की धरती पर आ गए, आप भी सुन ले। एक गाना चल रहा है, तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। अब तालियों के साथ इस गीत को संभालिए। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। अरे तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। सुनो मोदी के फैन, सुनो मोदी के फैन, बाय रोए लेन दे। तुनक तुनक तुन तुन्ना, हारो अन्ना को मुन्ना। साइकिल वाले घबराए रे, झाड़ू वाले झन्नाए रे। साइकिल वाले घबराए रे, झाड़ू वाले झन्नाए रे। गए हार भले कांग्रेसी, पर मनई मन मुस्काए रे। गए हार भले कांग्रेसी, पर मनई मन मुस्काए रे। छूटी राहुल की ट्रेन, छूटी राहुल की ट्रेन, बाय सोए लेन दे। तुनक तुनक तुन तुन्ना, अन्ना को हारो मुन्ना। सर्वाधिक खुश कौन हुआ केजरीवाल की हार से? श्रेया, कौन हुआ सर्वाधिक खुश? कौन हुआ होगा? तुम तो हुई हो। मुझे पता है ये वही महिला है जो फ्री में बस यात्रा कर रही थी दिल्ली में। है ये, और कह रही मुझे खुशी हुई। तुम बहुत रो रही हो, तुम दुखी हो। एक व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उनका गुरु, आप सब जानते हैं, तो वो गाना गा रहे हैं आजकल। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार। यहाँ ताली बजती दादा। अरे फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल। प्रिंसिपल साहब, केजरीवाल के हारने का एक कारण है, उन्होंने एक गाना उल्टा गा दिया, गलत गा दिया। वो सोच रहे थे हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी बुराई हो गई, बदनामी हो गई। और वो गाना गा रहे थे, जितने पुराने लोग हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी अमर अकबर एंथोनी, वहां से एक पैरोडी समझिए और उसको कैसे निभाया है, उसके लिए मेरी पीठ जरूर ठोकिएगा आप। अरविंद केजरीवाल, श्रेया सुनना, अरविंद केजरीवाल गाना गा रहे थे, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, मैं अन्ना जी का चेला हूं, अन्ना का पन्ना कसमों की कॉपी, रद्दी कर डाली पहनी है टोपी। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, पंक्ति आ रही है समझना। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए। शीश महल, दारू गली, कमोड नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल। लाखों के पर्दे घर में, लाखों की टाइल है, हाँ टाइल है, हाँ जी टाइल है। टाइल के नीचे दबाई घोटालों की फाइल है, हाँ फाइल है, हाँ फाइल है। घर घर घुसाया बरसाती पानी, दिल्ली में इतनी झीलें बना दी,
जमुना में झाग है धुएं वाला फॉग है, जमुना में झाग है धुएं वाला फॉग है। जनता मुझे देती रहे यूं ही रोज चंदे वाली फीस। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के हारने का कारण, जो एकमात्र कारण था प्रिंसिपल साहब, वो ये था कि दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में कूड़ा बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिन रात मोदी, काम कुछ किया नहीं, मोदी मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और रात के 12 बजे मोदी जी ने केजरीवाल को फोन लगा दिया। यहाँ पुंडीर साहब बैठे हैं वृंदावन के, और ये चौधरी साहब बैठे हैं, है ना, ये लोग दोनों केजरीवाल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और केजरीवाल के दोस्त ही आजकल सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हैं। ये भी सही बात है। तो मोदी जी ने केजरीवाल को रात में फोन लगा दिया और एक गाना गाकर प्रश्न किया। मोदी जी ने गाना गाकर जवाब दिया, आनंद आप लीजिए। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 तुम कैसे सीएम मिले, क्यों 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 इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मुक्तक और सुनाता हूं और अपना स्थान लेता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मफतलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे हर वर्ष वृंदावन की यात्रा, वृंदावन की धरती को माथे पर लगाने का मौका देते हैं, माटी को। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये केवल कवि सम्मेलन के संयोजक नहीं है, बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्तित्व भी हैं। ये कवि सम्मेलनों के माध्यम से सनातन का जो जागरण कर रहे हैं, मैं इसके लिए मफतलाल जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि आपने अपने मंचों से राष्ट्रवादी कवियों को स्थापित किया, आपने अपने मंचों से सनातन का जागरण करने वाले कवियों को सम्मान दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात याद रखना मित्रों, जब जब आपको कोई चिढ़ाने की कोशिश करे, जवाब दीजिए अपनी एकता से, अपनी अखंडता से। हमें चिढ़ाया गया था। अगर कोई यहां भाजपाई बैठा हो तो वो सुन ले, आपको तो बहुत ज्यादा चिढ़ाया गया था। ये भाजपाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बहुत दिनों तक तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन ईश्वर शायद उनके साथ था कि मंदिर भी आया, तारीख भी आई, और मेरी 4 पंक्तियों का जवाब भी आया उनके लिए जो हमको चिढ़ाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। सुनो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। अरे बाबर की औलादों, अब तो छाती जरा टटोलो। हमने जहां कहा था देखो, झंडा वहीं गड़ा है, और वो झंडा वहां गड़ा है। उनको जवाब देते चले जाओ। ये हमारी वीरता, हमारा पराक्रम कभी कम नहीं होना चाहिए। और हम लोग विशेष, बहुत विशेष हैं। और हमारी ताकत यह है कि आज चाहे खेल हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, हमारे पड़ोसी घुटनों पे रहते हैं हमेशा। अब ये कहते हैं हमसे, मोहन बहुत बड़े गीतकार हैं, कि गौरव जी तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, पाकिस्तान पे कुछ लिखो। सर सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो कुंभ में नागा बाबा घूम रहे थे। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। कैदियों की शाम को सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साहब। इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया कि इसको हम वीजा नहीं देंगे पाकिस्तान का, क्योंकि इसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई, गदर 1, गदर, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा, हे चिरकुटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो, अब जितने भी लोग हैं उछल जाना। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। सुनेगा, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा, जीजा रहेगा। हम आज तक सकीना भाभी को नहीं भूले हैं। और मोहन मुंतजिर बहुत जल्दी एक सकीना लाने वाला है।
ये मुशायरों में बहुत जाता है। देखो हम तो जाते नहीं मुशायरों में, है ना, तो हम तो कोई अपना देखेंगे लेकिन तुम सकीना जरूर लाओगे। बहुत बढ़िया। लाओ, इससे देश मजबूत होता है। मैं प्रणाम करता हूं। पाकिस्तान से कोई तुलना नहीं हमारी। पंक्तियां सुनना, क्या है पाकिस्तान, क्या है हिंदुस्तान। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड की तरह, वो भी फिल्में बनाते हैं प्रिंसिपल साहब, लेकिन पाकिस्तान में बनी कोई फिल्म 62,500 रुपए ज्यादा नहीं कमाती है। अब यहां से तुलना देखना कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या है, किसी ने ताली नहीं बजाई। आप क्यों बजा रहे हो? मत बजाओ भाई साहब, बेइज्जती हो गई हमारी। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर यहां बैठा एक व्यक्ति भी अपने हाथ रोक पाए तो जरा रोक के दिखाए। जिंदाबाद हो गया। हालांकि ये कह के मैंने रिस्क ले ली है, ओ बाप रे। लेकिन मुझे विश्वास है, चुनौती स्वीकार करिए, जरा हाथ रोक के दिखाइए आप कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। देखिए, और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। यह है हिंदुस्तान। और यह हिंदुस्तान, होली के पर्व पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान ना कभी झुका था ना कभी झुकेगा। होली वाले एक एक रंग का उजास देख, मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा। और लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। और सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। आंखों वाला, हाथ तैयार रखिए। सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। और सरहद पे उड़े जो वीरता के कई रंग, सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा। सारा आसमान ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक बार ठहाके लगाने को तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे पास ठहाके का एक बड़ा कवि उपस्थित हो चुका है। वो देर से आया लेकिन वो नाम बड़ा है। आप लोगों को खूब हंसाने की फुल गारंटी है। इसमें कोई जैसे मोदी जी की गारंटी, वैसे ही सबरस मुरसानी की गारंटी है। ज्यादा बोलने का समय है नहीं, हमें मर्यादा में सब कवियों को पढ़वाना है। इसलिए आपकी ताली अगर सबरस मुरसानी को बुलाएगी तो आने का। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? बहुत अच्छा लग रहा है। कम है पर दम है। सही में बहुत श्रोता बिखरे पड़े हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे तो ये वृंदावन नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। ये दूर दूर तक बिखरे हुए लोग, कारगिल की पहाड़ियां जैसे। ये हिंदुस्तान का नक्शा और ये हिंदुस्तान की जनसंख्या और ये लंका के लोग, ये कुंभकर्ण तो चला ही आ रहा है। ये रावण जो संचालन कर रहा है, सीता जी पास में बैठी हुई हैं, घूर रही हैं उसे। मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। बहुत अच्छा है, होली है पुरान मानो, इसलिए ये पहले बताना था। मफतला जी वहां बैठे हुए हैं। हाँ यार, जैसे ये रावण दरबार यही लगा रहे हो जैसे। मफतलाल जी भी बैठे हैं, और मफतलाल जी अकेले नहीं, भाभी भी बैठी है। तभी मफतला जी बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन उनसे बड़ा उनका पेट है। हाँ भाई, क्या मेरी खींच रहे हो? मैंने तो, मैं कह रहा हूँ कैमरा का मुंह इधर कर रखा है इसने। मेरी तरफ कर दो ना। बहुत अच्छा है। खींच गई? चलो थैंक यू, धन्यवाद। अब ये जो मेरी फोटो खींची है ना,
भाई साहब, ये जो मेरी फोटो खींची है, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना, इतनी बड़ी, और अपने बेडरूम में लगाना जाके। क्यों? तुम सारी सारी रात घर से बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। अभी मुकेश जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, और वो कह रहे थे कि मेरी रील पे जो है सैकड़ों बनी है, एक रील मेरी पे उसमें 9 करोड़ बनी है। आया क्या? कह भी नहीं सकता हूं। जब वो 1000 बोलते तो मैं करोड़ नहीं बोल सकता। नहीं, मैं सच बताता हूं। और वो कौन सी रील है ये भी बता देता हूं, किस रील पे मेरी जो करोड़ बनी है। देखो, एक दिन एक लड़के से बोला, मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। एक दिन एक लड़के से बोला, मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। लड़का बोला, गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। लड़का बोला, गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है। तो ये असंभव अलंकार पे मेरी बहुत सारी रील बनी है। मफतलाल जी वास्तव में ये हिंदी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, अपने क्षेत्र में कोई नहीं दे रहा है। और नहीं तो लोग वो रागनी करा लेते हैं, करोड़ों रुपए ले जाते हैं, और लोग दे भी खूब देते हैं रागनी के नाम पे। मुफतलाल जी जो हैं साहित्यिक कार्यक्रम कराते हैं, सब लोगों के पास जाते हैं, 100 में से 4 लोग कहते हैं हाँ भाई करा लो, बाकी सब, और उन्हें बुला लो। रागनी वालों को टैग टाइम भर भर के जगह नहीं मिलती है, इतनी जगह फैल जाती है। तो इनके सम्मान में एक बार एक जगह ऐसे करा लिया, वो संगीत सम्मेलन, भाई साहब दादा, वो संगीत सम्मेलन करवा लिया, और वहां पर भीड़, गांव वाले सब बैठे, एक सामने बुड्ढा बैठा हुआ, और आते ही आते एक लड़की, 10 साल का लड़का सिगरेट पी रहा मंच पे और फिल्म का गीत गा रहा, जब हम जबा होंगे जाने कहां होंगे। बुड्ढा बोला, तू मरगटे में हो। 10 साल का लड़का सिगरेट पी रहा है। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार भूल रहे हैं हम लोग। तो बाबा ने उसे बिठा दिया, मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। अब वो गया, एक और आई, उसने आते जाते गीत गाया, छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो, खिल गयो फूल चमेली को। बुड्ढा खड़ा होकर बोलो, छोरी तू तो जादूगरनी है रही है। बढ़िया है। बाजरो बोयो, चमेली को फूल खिल गो छज्जे पे, चल मेरे खेत में चल, बैंगन बोएंगे और आलू उगाएंगे वहां के भीतर। अच्छा देखो, मैं भी ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूँ किसी से, वास्तव में बहुत दूर से आ रहा हूँ, तो ताली बजाना कभी आएगा, ताली बजाओ भाई। क्यों बजाएं? तुम्हारे नौकर हैं क्या? क्यों बजाएं? कविता अच्छी होगी तो पिटपिटा देंगे, नहीं तो बैठे तो हैं ही हम। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया है। दिल्ली में गया मैंने कहा, सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ताली बजाएं। हजारों श्रोता ने ऊपर हाथ उठाए, 100-200 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। तो मैं नहीं कहता क्यों नुकसान कराऊं किसी का। तो मैंने भी एक ताली बजाने का कोड बना रखा है। कोड वर्ड, जैसे मैं ऐसे करूं, समझ लो तुम्हें ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते जोर से, बस इसी का ध्यान रखना है। अब बाबा ने उसे भगा दिया, वो दोनों को भगा दिया, तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया, बाबा अच्छा किया। नहीं तो ये देश की संस्कृति मिट रही है, हमारा हिंदू धर्म मिट रहा है, क्या हम यही सीखेंगे? अब वो गई, एक और आ गई, और उसने आते आते गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया जिगर में बड़ी आग है। और बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई, इधर माचिस रखी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी कि अब क्या हो, अब तो अपने आप जल जाएगी। और बुड्ढा बीड़ी लेके नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला, नेक छिवाए लेंदे। अब बाबा ने वो भी भारी शर्म से भाग गई। मैंने बाबा अच्छा किया,
नहीं तो उल्टी सीधी गा रही हैं। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हम लोग बैठ के नहीं सुन सकते, माँ बाप बेटी बेटा एक साथ नहीं सुन सकते ऐसे गीतों को। अब वो भी चली गई, अब एक और आ गई, उसने भी गीत गाया आते आते, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा उठा और नाचने वाले को सूंघने लगा। बोली बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला जुकाम हो गया है। अब झंडू हम सूंघ रहे हैं। अब बाबा ने वो भी भगा दी। क्या बात है भाई। अब बाबा ने वो भी भगा दी तो बाबा को आया गुस्सा और बाबा बोला कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं, सुने दीपक राग। अब वृंदावन हो तो दीपक राग चल जाए, और गांव में दीपक राग कौन जानता है? दीपक राग वो राग होता है जो रात के 3 बजे जलाया जाता है, सुबह 5 बजे बुझाया जाता है। सुने दीपक राग। आप तो वृंदावन में रहते हैं, दादा आपको पता होगा जो भजन सुनाते हैं राग सुनाते हैं वो 1 घंटे बाद तबला सही करते हैं। बुड्ढा सामने बैठा, तबला उठाया, टिल टिल, क्या बात है यार, ये अदा कहाँ मिली? टिल अब आधा घंटा हो गया, उसकी टिल टिल बंद नहीं हुई और बुड्ढा गुस्से में देख रहा कब शुरू करे कब शुरू करे। अब वो बाबा की तरफ देखता, बाबा ने मन में सोचा एक ही लट्ठे में तबला फोड़ दूंगा तेरा मैं। वो 1 घंटे से तू कर क्या रहा है? 1 घंटे से बाबा बोल, बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला तू घर से ठुका हुआ क्यों नहीं लाया था? तू घर से ठुका हुआ लाता, क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? सुना जल्दी से। कि सुने दीपक राग। अमुआ की डाली पे इतनी देर में आदमी छठी का पहुंच गया और उसकी लाइन बंद नहीं हो रही। अब बाबा के ये कर क्या रहा है? अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी, कोयलिया कोयलिया। अमुआ की डाली पे बाबा बोला तेरी ऐसी की तैसी, पूरी रात हराम कर दी तूने हमारी। अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है तो तू पीपल की डाल पर बैठा दे, पर जल्दी बैठा। बाबा सच बताता हूं, मुझे टाइम कम दिया है लेकिन फिर मैं एक गीत सुनाता हूं बहुत अच्छा। दरअसल में क्या है कि ये जो होली है किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहे हों मैं उनकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अब भाजपा वाले बैठे हुए वो समझ लें कांग्रेस वालों से कह रहा हूं, और कांग्रेस वाले बैठे समझ लो भाजपा वालों से कह रहा हूं। नेता तो नेता हैं, सब एक ही बेल की तोमरे होते हैं। सुन लो अब। और आप सब सीनियर सिटीजन हैं, सब उस उम्र के लोग हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल ये चैट चल रही है, नेट पे चैट और फोन पे, और लोग घर में पीढ़ी बिगड़ रही है। चैट पे शादी कर लेंगे नेट पे ही, और घर वालों से नहीं पूछे लव मैरिज कर लेते हैं, सिर्फ एक बोल देंगे आई लव यू, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आई लव यू शादी होने के बाद में उन्हीं शादी करने वालों की कोई रेल से कट के मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। यह फिर उसका परिणाम होता है। हमारा भी जमाना था, मैं भी सीनियर सिटीजन हूं, वो भी जमाना था हमारा कि कैसे शादी होती थी और आज की शादी कैसी हो गई है।
मेरे मोहल्ले में एक बुढ़े रहते हैं, 2 बुढ़े, उन्हें जिंदगी में बुढ़िया से आई लव यू नहीं बोला कभी भी, फिर भी बुढ़िया के 6-6 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। आई लव यू बोलना जरूरी है क्या? तब मैं एक 6 लाइन और आपको एक होलिका की गीत दे रहा हूं, राजनीतिक। क्षमा मांगता हूं यहां पर जो राजनीतिक लोग बैठे हैं, देखें आप। हो आया होली का त्योहार, जय हो भारतवासी रे। ये होली भारत में होती है, विदेशों में ऐसी नहीं होती है, और वृंदावन अपना यहां से शुरू होती है। तब मैंने भारतवासियों के लिए बोला, हो आया होली का त्योहार, जय हो भारतवासी रे, भारतवासी रे, हो जय हो भारतवासी रे, हो आया होली का त्योहार, जय हो भारतवासी रे। आप जैसे ताली बजा रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन इसमें थोड़ा सा कीर्तन और कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आया होली का त्योहार, जय हो, आप कहेंगे भारतवासी रे, आपको बस इतना ही कहना है। जैसे हो आया होली का त्योहार, जय हो, तुम मेरे संग 3 दिन रह लो, संगीतकार बना दूंगा सही में। हो आया होली का त्योहार, जय हो भारतवासी रे। ठीक है। जिस अमेरिका ने मोदी का नहीं बनाया वीजा, अरे जिस अमेरिका ने मोदी का नहीं बनाया वीजा, उस अमेरिका ने मोदी को आज बना लिया जीजा। अरे उस अमेरिका ने मोदी को आज बना लिया जीजा, मोदी सज के जाए ससुराल, जय हो, मोदी सज के जाए ससुराल, जय हो भारतवासी रे। नहीं बटेंगे नहीं कटेंगे हिंदू धर्म का हल्ला, अरे नहीं कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं कटेंगे हिंदू धर्म का बल्ला। और 9 सीटों में 7 जीत ली, अरे 9 सीटों में 7 जीत ली, योगी ने घुमा दिया बल्ला, योगी ने घुमा दिया बल्ला, लपसी चाटे विरोधी यार, जय हो भारतवासी रे, ओ लपसी चाटे विरोधी यार, जय हो भारतवासी रे। जेल देहरी भेजा केजरी, कैसा बना बनौआ, जिंदाबाद। और जेल देहरी भेजा केजरी, कैसा बना बनौआ। और दारू की पेटी खींच निकारी, अरे दारू की पेटी खींच निकारी, फोड़ दिए सब पौआ, उसका दिया नशा उतार, जय हो भारतवासी रे, उसका दिया नशा उतार, जय हो भारतवासी रे। दिग्विजय सिंह गए देखने पप्पू को एक लड़की, अरे दिग्विजय सिंह गए देखने पप्पू को एक लड़की, और खुद ही शादी कर ली उससे, अरे खुद ही शादी कर ली उससे, भूरी का की भड़की, हो भूरी का की भड़की, राहुल झेले अब तक क्वार, जय हो भारतवासी रे, ओ राहुल झेले अब तक क्वार, जय हो भारतवासी रे। आपने देखा होगा अखिलेश कभी बुआ से गठबंधन करते, कभी राव से गठबंधन करते हैं। जब मुलायम सिंह थे तो मैंने कहा दादा वो तुम्हारे अखिलेश कभी बुआ से गठबंधन करते हैं, कभी जो है सोनिया के से, तो वो बोले मुलायम सिंह हमारा अखिलेश बाबरो है, बाबरो नाइन करी या छोरी सोनिया के छोरा से दोस्ती मत करे, तोड़ वो साइकिल है, नाई करी या बुआ से दोस्ती गठबंधन मत करे, हथनी कुचल गई साइकिल है, नहीं मानता है। अब वो जो राहुल जो है वो अखिलेश सुन रहे इस बात को, शिवपाल भी खड़े, तो अखिलेश सुन रहे इस बात को, मेरी बुराई कर रहे हैं, तो सीधे बुआ के पास पहुंचे अखिलेश और क्या बोले बुआ से, ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू।
कमलेश बुआ से, और क्या बोले? चाहे नंगा चाहे चंगा चाहे रूखा सूखा, अरे चाहे नंगा चाहे चंगा चाहे रूखा सूखा, और बीती जाए उमरिया बुआ, और बीती जाए उमरिया बुआ, जल्दी ढूंढ ले फूफा, अरे जल्दी ढूंढ ले फूफा, बच्चा पैदा कर ले चार, जय हो भारतवासी रे, ओ बच्चे पैदा कर लो चार, जय हो भारतवासी रे, ओ बच्चे पैदा। और हम इस देश में रहते हैं, यह बंद मैंने देश के लिए लिखा है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, राजा या चपरासी, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, राजा या चपरासी, और जो भी रहता इस भारत में वो है भारतवासी, अरे जो भी रहता है भारत में वो है भारतवासी, देश पे हो जाओ बलिहार, जय हो भारतवासी रे, देश पे हो जाओ बलिहार, जय हो। और अंत में बहुत भयानक बन गया, आप देखें, आप बैठे हुए हैं, जो भी आत्मा मेरी कविता मन से नहीं सुनेगी, केवल महिलाओं को छोड़ के लागू हो रहा सब पे, जो भी आत्मा मेरी कविता मन से नहीं सुनेगी, और घर जाते ही उसकी पत्नी उसको खूब धुनेगी, अरे उसको खूब धुनेगी, तालियां ठोको जोरदार, जय हो भारतवासी रे, तालियां। दादा अंत में जाते जाते देखिए हमारे यहाँ प्यार कितना अच्छा होता है, और अधिकांश जो बुढ़े होते हैं उनका प्यार तो बहुत ही अच्छा होता है। एक बुढ़ा क्या हुआ, बुढ़िया का बुढ़ा चला गया ऊपर, अब बुढ़िया ने नाती से कहा, बेटा टिंकू तेरे बाबा का जन्म दिवस है, बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। टिंकू ने तस्वीर उतारी बाबा की और दादी को दे दी, दादी ने बाबा की तस्वीर ली, आंचल से बाबा का मुंह पूछा, तू तो मर गया रे, अब तुझे क्या पता मैं कैसे रहती, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, कितना प्यार करता था मुझे, आजा तुझे प्यार कर लूं। और बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर को चूमना चाहा, तस्वीर के पीछे इतना बड़ा ततैया बैठा था, एक ततैया बैठा, बुढ़िया ने जैसे ही उसका बुढ़े का मुंह चूसना चाहा, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा, अब बुढ़िया ने बुढ़े की तस्वीर आंगन में फेंकी और बोली, मर गए पर छेड़खानी नहीं छोड़ी तेने। उम्र जो बढ़ती है, एक बुढ़ा मर गया और बुढ़िया रो रही छाती पीटी के, मर गया रे, कुछ नहीं किया गया, चला गया अकेला, मर गया रे, एक बोल बोल जा, बस एक बोल बोल जा। और बुड्ढे की छाती पे इतनी जोर से हाथ मारे, बुड्ढा नंबर तो मर जाए, मर गया रे, मर गया रे, और अपनी छाती पे धीरे से मर गया रे, अरे कोई जिंदा कर दो, एक बोल बोल जाए। एक महात्मा आया, हे बुढ़िया तू कहे तो बुढ़े को जिंदा कर दूं, भूल के मत करियो, बड़ी मुश्किल से मरो जी, तो मेरे का 40 साल पहले मर गो, वो तो पड़ोसी अच्छे हैं, 4 बालक आंगन में खेल रहे हैं। और जाते जाते दादा मेरा एक साला है, साला हकला है, हकला एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलेगा। जैसे ही साला कमरे में आया और मुझे देखा तो बोला कि मैंने कही हो गई राम राम, बैठ तू बैठ, आजा आजा आजा। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। वो सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हुए। वो वृंदावन का नहीं था, हाथरस का होगा, क्यों मैं भी तो घर बाहर निकल के जाऊंगा, और हाथरस का भी हो तो फिर वहां का भी नहीं था, वो बुलंदशहर का होगा। अब वो सिपाही ने और से साले से मेरे से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है।
सिपाही बोला नकल कर रहा है मेरी नकल, चल थाने चल। और मेरे साले को थाने में ले गया। अब दरोगा से बोला सिपाही, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा सिपाही बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, अंदर चलो दोनों। अब वो शाम को लौट के घर आया तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे का। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। मैंने कहा हकले तू रेलवे में अनाउंसमेंट कर लेगा? कर लूंगा। नहीं हकले तू कर लेगा? कर लूंगा। मैंने एक बात बोल दे मैं तुझे यहीं पास कर दूंगा। बोले पूछ। मैंने बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल दे और पास। तो वो कह रहा पप मैंने क्या हुआ? लग गई। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।